नमस्कार। आप सभी आत्मीय जनों को बड़े मंगल की अनंत शुभकामनाएं। लखनऊ में इस पावन धरा पर आज बजरंगबली की भक्ति का उल्लास तो सर्वत्र है ही, लेकिन आज आकाश मंडल में ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी इंजीनियरिंग का ऐसा दुर्लभ त्रिवेणी संगम बना हुआ है जो आपकी सोई हुई चेतना को जागृत कर सकता है। मित्रों, आज ज्ञान, विवेक और जीव के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। साथ ही जगत की आत्मा और प्रकाश के साक्षात ग्रह विग्रह सूर्य नारायण भगवान आज स्थिर राशि वृषभ में चंद्रमा के सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में, जिसको परम पुष्प नक्षत्र कहते हैं, गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य हमारी आत्मा है, राजा कहलाते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं। तो राहु और दूषित शनि हमारे भीतर छद्म और अहंकार और भ्रम है। शनि कर्म के भी कारक हैं, शनि न्याय के भी कारक हैं। जब जीव अपनी सफलता को अपनी ताकत मान लेता है तो राहु उसके विवेक को ढक लेता है, इल्यूजन पैदा कर देता है। लेकिन जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में तप रहे हों, गुरु उच्च के हों, तब गुरु तत्व की व्याख्या करने वाले सनातन संस्कृति का यह परम सिद्ध श्लोक साक्षात परिलक्षित होता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ये जो चित्र लगा हुआ है, आप देखें, सूर्य नारायण और आप देख रहे हैं हनुमान स्वामी। तो हनुमान स्वामी के गुरु सूर्य जी हैं, भगवान सूर्य। अर्थात आप ये देखें कि जो इस संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड, समस्त चराचर सृष्टि में व्याप्त परम चेतना का साक्षात्कार करा दे, वही गुरु है। और सारा साक्षात्कार हनुमान जी के अंदर भगवान सूर्य नारायण ने कराया था। और हनुमान जी ने इसी अखंड ऊर्जा के स्वामी सूर्यदेव से दीक्षा प्राप्त की थी। सूर्यदेव हमारे सनातन में, ये रामायण में भी एक कथा है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव के रथ के सम्मुख खड़े होकर के उनकी प्रचंड गति से अपनी गति का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन करके शास्त्रोक्त रीति के साथ वेदों का अध्ययन किया था। गुरु की निरंतर गति, शिष्य की अडिग पात्रता का यह मिलन अनुपम है। स्थिर राशि और रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने उस दीक्षा को केवल बुद्धि में नहीं अपितु उनकी आत्मा में स्थापित किया था। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्यम। अर्थात यह अविनाशी निष्काम कर्म योग सबसे पहले सूर्य विवस्वान को दिया गया था। सूर्यदेव इसी अनासक्त के आदि के प्रदाता हैं, जो पूरी सृष्टि को प्रकाश देते हैं, लेकिन कभी बदलते नहीं, कभी श्रेय नहीं मांगते। हनुमान जी ने अपने आदि गुरु सूर्य नारायण से यही कर्म अलाइनमेंट सीखा है कि कर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी विराट हो, यदि उसमें अहंकार आ गया, अहंग आ गया, उसका घर्षण आ गया, तो वह कर्म बंधनकारी हो जाता है। तब जब तक जीव सूर्य, आत्मा गुरु, विवेक, जीव का सूर्य आत्मा है, गुरु विवेक है, के अधीन नहीं होता, तब तक अहंकार शून्य नहीं हो सकता। करुणा भी, अगर ज्ञान है तो उसमें करुणा भी
होनी चाहिए। गुरु का मुख्य कार्य क्या है? राहुजनित अहंकार के अंधकार को नष्ट करना। गुरु गीता का वचन है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखों की ज्ञान रूपी काजल की सलाका विवेक की आंखें खोल दे, वही गुरु है। हनुमान जी ने सूर्यदेव से प्राप्त इसी ज्ञानंजन सलाकिया यानी ज्ञान की दिव्य ज्योति से तमस अर्थात रावण के मद में डूबी लंका को अंधकार दूर कर दिया था। परंतु इस खगोलीय अनासक्ति का सबसे मार्मिक शिखर तब दिखता है जब लंका दहन जैसे असंभव कार्यों को करने के पश्चात हनुमान जी प्रभु श्री राम के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उनके भीतर अहंकार लेस्ट मात्र भी नहीं है। जब राघव विस्मित होकर के पूछते हैं कि उनके पराक्रम का रहस्य क्या है, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, संपूर्ण से प्रभु आपको समर्पित है। शाखा मृग के बड़ी बनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई नाधि सिंह दुहाटकपुर जारा निश्चन गण गिन विविध उजारा सो सब तव प्रताप रघुराए नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अर्थात हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं तो एक साधारण शाखा मृग वानर हूँ, मेरा स्वभाव केवल एक डाल से दूसरी डाल पर जाना है। 7 योजन समुद्र लाकर स्वर्णमयी लंका को भस्म किया, तो यह सब केवल आपकी प्रताप और संकल्प की ऊर्जा से हुआ है। इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। सफलता का श्रेय त्याग कर स्वयं को शून्य कर देना ही ग्रहों का वास्तविक संतुलन है। भाइयों और बहनों, इन बातों से हमें शास्त्रोक्त महासंयोग पर अपने भीतर के राहु शनि जनित अहंकार को शून्य करने के लिए आज ये 4 कर्मा अलाइनमेंट के सूत्र मैं आपको बताता हूँ। मानसिक अलाइनमेंट, आज जो भी कार्य सिद्ध हो आंखें बंद करके कहें, सो तब सब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघु, मतलब ईश्वर की सब कृपा है। सौर ऊर्जा अलाइनमेंट, सूर्य को पुष्ट करना। सूर्यदेव के इस पौराणिक मंत्र का 11 बार जाप करें, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, और चिलचिलाती धूप में प्यासों को जल दान करें। तीसरा प्रकृति का अलाइनमेंट, रोहिणी तत्व का पोषण। रोहिणी नक्षत्र के इस शुभ काल में वनस्पतियों, मूक पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करें। और चौथा विवेक का अलाइनमेंट, उच्च के गुरु की जागृति, उच्च के गुरु देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श कर कृतज्ञता करें। यदि माता पिता गुरु दूर हों तो फोन से ही उनसे बात करें, उनके आशीर्वाद लें। आइए इस मंगल पर हम अपनी ऊर्जा को लाइन करें। यदि यह वैज्ञानिक और शास्त्रोक्त विमर्श आपको विचारवान लगा हो तो इसे जरूर साझा करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली।